हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 को। आज जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकारों के विषय में प्रावधान करता है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और जिसका विस्तार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। सबसे पहली चीज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौलिक अधिकार हैं क्या। तो याद रखना, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव की प्रकृति में अंतर्निहित हैं और जिसके बिना मानव अपना एक गरिमापूर्ण जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकता है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में बी कॉल्ड एज दोज राइट्स विच आर इनहेरेंट इन अ मैन नेचर विदाउट विच अ मैन कैन नॉट लिव एज ह्यूमन बीइंग। हम जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा मौलिक अधिकारों का इतिहास का। देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं भारत के संविधान में, इन्हें हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। एक जूरिस्ट है पीजी रामचंद्रन। पीजी रामचंद्रन ने भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। यह बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने मैग्ना कार्टा कहा है? तो वो पीजी रामचंद्र साहब हैं, जिन्होंने भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा है। अब हम समझते हैं कि मैग्ना कार्टा है क्या। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट से वहां की जनता ने मांग की थी कि जो हमारे अधिकार हैं, हमें इन अधिकारों को आप लिखित रूप में दे दो। तो वहां की जनता को कुछ अधिकार लिखित रूप में दिए गए थे। तो जिस लिखित रूप में उन अधिकारों को जो है मैग्ना कार्टा जो है कहा गया था। अगर जो हम बात करें डॉक्टर राधाकृष्णन की, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने मौलिक अधिकारों के बारे में कहा है कि मौलिक अधिकार हमारी जनता के साथ किया गया वादा है। मौलिक अधिकार हमारी जनता के साथ किया गया वादा है तथा विश्व के साथ की गई संधि है। यह भी बार बार पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है। किसने कहा कि मौलिक अधिकार हमारी जनता के साथ किया गया वादा तथा विश्व के साथ की गई संधि है? तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन साहब ने कहा। और वहीं अगर मैं बात करूं ए.के. गोपालन बनाम महाराष्ट्र राज्य की, ए.के. गोपालन बनाम महाराष्ट्र राज्य में चीफ जस्टिस थे श्री पतंजलि शास्त्री। जो न्यायमूर्ति श्री पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि मूल अधिकारों की विशेषता यह है कि यह राज्य के द्वारा पारित विधियों के ऊपर है। मूल अधिकारों की विशेषता यह है कि यह राज्य द्वारा पारित विधियों के ऊपर है। राज्य के द्वारा पारित विधियों के ऊपर कैसे? यानी कि इनके विषय में प्रावधान संविधान में किया गया है। इसी तरीके से याद रखना, जनरली मौलिक अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, कि जितने हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो राज्य के विरुद्ध मिले हैं। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो राज्य और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के विरुद्ध मिले हैं। राज्य और प्राइवेट व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध मिले हैं। ये अधिकार कौन से हैं? जैसे अनुच्छेद 15(2), ये हमें राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी मिला है। अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18(3), अनुच्छेद 18(4), अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये सिर्फ हमें राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि ये प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। और याद रखना, मूल अधिकार जो हैं पूर्ण अधिकार हैं। मूल अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट राइट्स हैं, पूर्ण अधिकार हैं। अगर जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जो है जाया जा सकता है। जो मूल अधिकार हैं वो इस मैगजीन पर आधारित हैं कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। ये मालूम क्या हुआ क्वेश्चन है कि बताओ कि मौलिक अधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मौलिक अधिकार इस मैगजीन पर आधारित हैं कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। जनरली आप जब मौलिक अधिकारों को देखोगे कि कुछ मौलिक अधिकार वो हैं जो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिले हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिले हैं। और ये अधिकार कौन से हैं? जो कि नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17, 18, 21 के
23 और 24 ये वो अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं और ये विदेशियों को भारत में प्राप्त नहीं है। जो आधुनिक मूल अधिकार हैं, जो आज के फंडामेंटल राइट्स हैं, जिन्हें दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान ने दिए हैं, इनका जो विकास हुआ वो 1215 ईस्वी से माना जाता है कि मौलिक अधिकारों का विकास 1215 ईस्वी से हुआ है। और याद रखना, इंग्लैंड में 1689 ईस्वी के अधिकार पत्र द्वारा लोगों को मूल अधिकार दिए गए थे। और वही याद रखना, फ्रांस दुनिया का पहला देश है, फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसने 1789 में अपने यहां कानून बनाकर मौलिक अधिकार प्रदान किए। फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है कि जिसने अपने यहां कानून बनाकर मौलिक अधिकार प्रदान किए। और अगर जो मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने अपने संविधान में संशोधन करके 1791 में मौलिक अधिकारों को समाहित किया। यानी कि अपने संविधान में दुनिया का पहला देश जिसने मौलिक अधिकारों का वर्णन अपने संविधान में किया वो अमेरिका है। वो पहला देश जिसने कानून बनाकर मौलिक अधिकार दिए वो फ्रांस है। और इसी के साथ अगर जो हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि अमूल अधिकार से मतलब जो मौलिक अधिकार नहीं है वो पक्षकारों के बीच करार से उत्पन्न होते हैं, जबकि मूल अधिकार संविधान की देन है। यानी कि ऐसे राइट्स जो मौलिक अधिकार नहीं है वो कैसे पक्षकारों के करारों से उत्पन्न होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार जो हैं ये संविधान की देन है। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में जो मुख्य न्यायमूर्ति थे जस्टिस सुब्बा राव, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में जो चीफ जस्टिस हैं सुब्बा राव, उन्होंने कहा कि मूल अधिकार प्राकृतिक और अप्रतिदेय हैं। मूल अधिकार प्राकृतिक और अप्रतिदेय हैं, यानी कि इनका ट्रांसफर जो है नहीं हो सकता। इसी तरीके से एम नागराज बनाम भारत संघ 2007 का केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को दिया गया दान नहीं है। डिस्कस करेंगे विधिक अधिकार एवं मौलिक अधिकारों में अंतर, कि लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। तो याद रखना, जो लीगल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो हमें लेजिस्लेचर के द्वारा, विधायिका के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकार हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। विधिक अधिकार विधायिका की कृपा पर निर्भर रहते हैं। विधायिका जब चाहेगी, लेजिस्लेचर जब चाहेगी, अधिकारों को खत्म कर सकता है, जबकि मौलिक अधिकार जो हैं वो विधायिका की पहुंच से बाहर हैं। कभी भी लेजिस्लेचर अगर जो चाहे कि हम किसी मौलिक अधिकार को खत्म कर दें, पार्लियामेंट चाहे वो नहीं कर सकते, उसके लिए उनको जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और अमेंडमेंट में भी क्या है, 50% राज्यों की आपको जो है सहमति लेनी पड़ेगी, उनका जो है रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा, 50% राज्यों का अनुसमर्थन लेना पड़ेगा और प्लस 2/3 मेजोरिटी लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर जो लीगल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके अगेंस्ट रेमेडी जो है हमें हमारे सामान्य न्यायालयों में मिलती है, जबकि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर उपचार जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है मिलता है। इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि भाग 3 जो है, जिसका विस्तार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, इसमें मौलिक अधिकारों को दिया गया है। अब हम देखते हैं कैसे। जब हम अनुच्छेद 12 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 में राज्य को बताया गया है, और अनुच्छेद 13 की जब हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 13 में यह बताया है कि ऐसी विधियां जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं या उनको अल्पीकरण करती हैं या उनको कम करती हैं, चाहे वो संविधान से पहले बनी हो, संविधान के लागू होने से पहले या बाद में, उन विधियों का क्या होगा उसके लिए हमें आर्टिकल 13 में जो है बताया गया है। इसी तरीके से आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार के विषय में जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों के विषय में प्रावधान किया गया है। और वहीं अगर जो हम देखें अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के विषय में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 32 जिसमें जो है
संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक संवैधानिक उपचारों के विषय में प्रावधान किया गया था, और इसी को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। और यह कहा था कि मुझसे जब भी पूछा जाएगा भारत के संविधान की आत्मा क्या है, तो मैं अनुच्छेद 32 को ही कहूंगा। ये हमने आज मौलिक अधिकारों का परिचय देखा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्टेट को डिस्कस करेंगे, इसी के साथ एक के बाद एक जितना भी हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है, इन सभी को जो है डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।